नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो चुका है 15 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार भीषण अटैक किया है हमास ने। एक बार फिर से घेर करके इजरायली टैंकों को पूरी तरीके से 20 टैंकों को किया तबाह, 32 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। इजरायली सैनिकों पर घेर करके किया है भीषण हमला। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायली सैन्य अड्डों को किया तबाह। इजरायली सैन्य बेस पर पूरी तरीके से किया ताबड़तोड़ हमला, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, अंदर हमास के लड़ाके, बाहर इजरायली सेना। गाजा पट्टी के हॉस्पिटलों के बाहर भीषण गोलीबारी है जारी। हम इजराइल ने कहा बंधकों को अंदर छिपाया है हमास के लड़ाकों ने। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मोसाद और CIA की क्या है प्लानिंग, कैसे इजराइल जो है वो फिलहाल हमास के बीच डील होती दिखाई दे रही है। 5 दिनों के लिए जो है वो रुकेगा, सीज फायर होगा युद्ध, हमास छोड़ेगा 100 बंधकों को। पूरी तैयारी बताएंगे इसके बारे में। और कनाडा में कैसे खालिस्तानियों को रास नहीं आई है दिवाली, और कैसे राहुल गांधी ओवैसी में छिड़ी है जंग, और राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती पर क्या कुछ कह दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। और अमेरिका ने ईरान से जुड़े हमलों पर तीसरा हमला किया है। जी हाँ, दरअसल ईरान ने किया था अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला, अब अमेरिका ने किया। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहाँ सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार फिर से भीषण अटैक किया है, आपको बता दें, जहां भीषण अटैक किया है हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों को घेर करके 20 से ज़्यादा सैन्य अड्डों को, 20 से ज़्यादा खास करके बख्तरबंद वाहन, 20 से ज़्यादा कम से कम जो टैंक हैं, जिससे सेना की जो गाड़ियां हैं, घेर करके बनाया निशाना। मारे गए हैं बड़े, लगभग 24 घंटे में 20 से ज़्यादा इजरायली और सेना बख्तरबंद वाहन। दरअसल आपको बता दें, गाजा पट्टी में लगातार जंग जारी है और इन सब के बीच अबू उबैदा ने, प्रवक्ता जो कि हमास के प्रवक्ता, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे इलाकों ने पिछले 24 घंटे में 20 से ज़्यादा इजरायली सैन्य वाहनों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इतना ही उन्होंने कहा है कि इसमें 32 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। कुछ इजरायली सैनिकों को इजराइल जो वो बाई सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वो इजराइल लेकर भाग गए हैं। इस बीच आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध अटैक यानी लगातार जारी है। खास करके वो अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने जिस तरीके से गाजा के हॉस्पिटलों में फंसे पूरी तरीके से मरीजों के साथ हैं, और लेकिन मरीजों पर लगातार अटैक कर रहा है। अटैक कौन कर रहा है? इजराइल लगातार हॉस्पिटलों पर हमला कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो पूरी तरीके से इजरायली सेना से बचाने के लिए जो है वो हॉस्पिटलों में लोगों के साथ हमास के लड़ाके जो है वो इजरायली सेना से लड़ रहे हैं। अब आप समझिए कि किस तरीके से जो अटैक चल रहा है वो किस तरीके से है, यानी हॉस्पिटलों पर बर्बरता फैलाई जा रही है, बर्बरता से जो है वो हॉस्पिटलों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हमास के लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसे युद्ध में आर पार का ऐलान कर दिए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रपति इसाक हेरोज का बेटा जो कि IDF के गाजा में अफसर हैं, उनके परिवार में संपर्क टूटा और हमास के मारे जाने का सताया डर उनको। तो ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने भीषण अटैक किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से किया भीषण अटैक, जिसमें इजरायली सैनिकों, खास करके सैनिकों के इलाकों में जो है वो तबाही मच गई है। दरअसल हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से मिसाइल दागी है, जिसमें निशाना अचूक पड़ने की खबर निकल के आई है, और कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल के आई है, और चौकियों को तबाह कर दिया गया। यानी चौकियां जो कि सैन्य अड्डे थे जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है, और इन सैन्य अड्डों में बड़े पैमाने पर जो है वो सैनिक थे वो भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह कल शाम को उत्तरी पश्चिमी इजराइल में मिसाइल मारकर IDF के सैन्य अड्डे को उड़ा दिया है। ये तस्वीरें जो है वो निकल के आई हैं। तो लगातार अटैक जारी है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। लगातार चौतरफा युद्ध जारी है, अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार इजरायली राष्ट्रपति के बेटे जो है वो फिलहाल गाजा पट्टी में गए थे, लेकिन उनका संपर्क टूट गया है घर वालों से और सैनिकों से। कहा यह जा रहा है कि हमास के लड़ाकों के हत्थे चढ़े हैं इजरायली राष्ट्रपति के बेटे। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां इजरायली राष्ट्रपति के बेटे हैं इसाक हेरजोग, वो उनके बेटे हैं, और वो जो है वो फिलहाल IDF की तरफ से गाजा में जो है वो अफसर है।
और इस बीच जो वो राष्ट्रपति के बेटे भी हैं, ऐसे में अब उनका संपर्क जो है वो सैनिकों से, आईडीएफ के सैनिकों से टूट गया है। आईडीएफ की सेना ने इस पूरी तरीके से ऑफिशियल बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसाक हेरोत से जो है उनका संपर्क टूट गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो हमास के लड़ाकों के हत्थे चढ़ गए हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उनको जो है वो फिलहाल मौत के घाट उतारा जा सकता है। इसका डर फिलहाल इजरायली सेना को पूरी तरीके से, क्योंकि आपको बता दें इजरायली राष्ट्रपति के बेटे जो कि सेना में अफसर थे, उन्होंने गाजा में मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन आखिरकार अब उनका संपर्क टूट गया है, जिससे उनके मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, CIA और मोसाद की प्लानिंग, हमास ने भी रख दी है बड़ी मांग। दरअसल आपको बता दें 100 बंधकों को छुड़ाने के लिए फिलहाल CIA और मोसाद ने हमास के सामने गिड़गिड़ाया। इजरायल और हमास बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बन रहा है। माना जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो इजरायल 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए ज्यादातर बच्चों और महिलाओं को हमास से मुक्त कराएंगे। माना जा रहा है कि कुछ दिन में इसी डील को लेकर ऐलान हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि अगर अंतिम विवरण सुलझा लिया जाता है तो कुछ दिनों में समझौते की घोषणा की जा सकती है। संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर इजरायली अधिकारी ने सोमवार को बताया कि डील की सामान्य रूपरेखा समझ में आ गई है। अस्थायी समझौते में इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की अपील की गई है। इसके बदले इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी महिलाओं और युवाओं को भी रिहा किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल चाहता है कि उसके सभी 100 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाए। हालांकि शुरुआती तौर पर यह संख्या कम हो सकती है। हमास ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो 70 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी ओर इजरायल से रिहा होने वाले फिलिस्तीनी महिलाओं और युवाओं की संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक अरब अधिकारी ने पिछले हफ्ते बताया था कि उनकी जेलों में कम से कम 120 ऐसे लोग हैं। इजरायली अधिकारी ने बताया कि बंधकों और कैदियों की अदला बदली के साथ शायद 5 दिनों का सीज फायर भी होगा। ये युद्ध विराम इजरायली बंदियों को सुरक्षित यात्रा की अनुमति देगा। इजरायली अधिकारी ने बताया है कि गाजा में फलस्तीनी नागरिकों की अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अनुमति भी दे सकता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये सीधे तौर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को कतर के अमीर तमीम अल थानी से बातचीत की। इस बीच हमास के लड़ाकों ने भी ये कहा है कि फिलहाल इजरायल से 5 दिनों की सीज फायर की भी बात रखी। उन्होंने कहा कि 5 दिनों तक पहले फलस्तीनियों को सकुशल हमास लाया जाए, अब गाजा पट्टी में लाया जाए, और गाजा में जो खास करके जिन इलाके हैं उनको सकुशल जाने के लिए समय दिया जाए। तो ये चीजें जो है वो फिलहाल हमास के को लेकर मोसाद और CIA जो कि अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां हैं दोनों, इनसे बातचीत के बाद हमास फैसला ले रहा है। एक और अपडेट निकल के, हमास ने पिछले 24 घंटे में कई लोगों को इजरायली सैनिकों को उतारा मौत के घाट। हमास ने अमेरिका को विफल बताते हुए जोर देकर कहा है कि वो गाजा का भविष्य तय नहीं कर सकता। हमास की मांग है कि इजरायल ऑडियो और वीडियो सहित सबूत प्रदान करे, क्योंकि वो अपना सबूत पेश करते हैं। हमास अपने कैदियों को न छुड़ाने के लिए इजरायल की आलोचना करता है, जबकि बमबारों के परिणामस्वरूप उसके कुछ कैदी मारे गए हैं। हमास के एक प्रवक्ता ने गाजा के भविष्य के बारे में अमेरिका की बातचीत की और आलोचना करते हुए उन पर अहंकार और लापरवाही का आरोप लगाया। हमास का कहना है कि न तो अमेरिका और न ही कोई अन्य फिलिस्तीनी लोगों पर चुनाव थोप सकता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने पिछले 24 घंटे में कई सेना के बख्तरबंद वाहनों को ढेर कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 17 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अगली एक और अपडेट होना है। खबर निकल के आई है 150 mm के गोले फटने पर लगभग 2000 टुकड़े होते हैं और 150 mm के गोले एक दिन में 500 गोले ही बनाया जा सकता है, जबकि एक दिन में इजरायल कई गोले दाग रहा है। जनवरी 2023 यानी 10 महीने पुरानी बात है। अमेरिका ने इजरायल स्थित अपने हथियारों के खजाने से 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया था, जिससे इजरायल में रखा स्टॉक खाली हो गया था। खतरे को भांपते हुए इजरायल ने इसी साल अगस्त में अल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm के 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। हालांकि इन सभी ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। जंग शुरू होने के बाद इजरायल के पास गोलों की भारी कमी हो गई है। सभी नाटो देश मिलकर भी उतना गोला नहीं तैयार कर पा रहे हैं जितने की यूक्रेन और इजरायल को जरूरत है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी हर महीने महज 14,000 तोप के गोले बना पाता है, जबकि हर महीने 10,000 तोप के गोलों की जरूरत सिर्फ यूक्रेन को ही है। आपको बता दें तोप के गोले बनाने में ऐसा क्या होता है जिससे अब भारी कमी हो चुकी है, और इजरायल भी पूरी तरीके से ना तो तोप के गोले हैं और ना ही गोला और बारूद है, यानी हवाई मार करने की भी क्षमता लगभग
इसराइल की खत्म होती नजर आ रही है। और यही कारण है कि इसराइल ने फिलहाल इधर बीच जो वो बैकफुट पर नजर आया, यानी इधर बीच इसराइलियों के बैकफुट की वजह सबसे बड़ी यही है कि इसराइल में फिलहाल गोला बारूद खत्म हो चुका है और अमेरिका भी इतने बड़े पैमाने पर उनकी मांग को नहीं पूरा कर सकता है क्योंकि उसे यूक्रेन को भी देना रहता है। और यही कारण है कि वो इस प्रोडक्शन को लेकर के हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे इजराइल को तगड़ा झटका लगा और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर हो चुका है। एक और खबर निकल के आई है, लाल लश्कर के साथ फिलहाल गाजा पहुंचा यूएई, इजराइल को दी खुली चुनौती, कहा 150 बिस्तरों वाला फील्ड हॉस्पिटल स्थापित करेंगे। दरअसल एक तरफ इजराइल हमास का नामो निशान मिटाना चाहता है और गाजा पट्टी को खत्म करके उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इधर बीच यूएई के इस ऐलान से इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल यूएई प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल वो गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए एक एयरफील्ड हॉस्पिटल बनाएगा। फील्ड हॉस्पिटल स्थापित करने के साथ साथ कई सुविधाएं गाजा पट्टी में देगा। अब इन सुविधाओं को, जो परमानेंट सुविधाओं से सऊदी इजराइल पूरी तरीके से भाग गया है। NNWM समाचार एजेंसी ने सोमवार देर रात कहा है कि 150 बिस्तरों की वाली सुविधा के उपकरण और आपूर्ति लेकर 5 विमान अबू धाबी से उत्तरी मिस्र के आरिस के लिए रवाना हुआ। एएफपी द्वारा संपर्क किए गए अधिकारियों ने कहा है कि इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है। उपकरण गाजा में स्थानांतरित किए जाएंगे और वहां केवल परिचालन सीमा बिंदु है। इतना ही नहीं, आरिया के पास राफा क्रॉसिंग के आसपास भी अपना टेंट लगाएंगे, यानी एक तरीके से अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा जिसमें गाजा पट्टियों के वासियों की मदद की जाएगी। ये यूएई ने ऐलान कर दिया है और अपना लाल लश्कर 5 विमानों के साथ गाजा पट्टी में भेज दिया है, जिससे कि इजराइल को एक तरीके से तगड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वहां के लोगों को मानवीय राहत सहायता मिले, कोई दवाइयों यही कारण को हॉस्पिटल पर हमले कर रहे हैं ताकि लोग इलाज ना कर सके और मर के डर से वो भाग जाएं। एक और खबर निकल के आई है, दोस्तों इजराइल के लिए अमेरिका भेज रहा था हथियार, तभी अचानक रास्ते पर प्रदर्शनकारियों ने कर दिया बड़ा हमला, का इजरायलियों को किसी भी कीमत पर ना भेजा जाए हथियार। अमेरिका जेतों गाजा पर इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं और हमास के खिलाफ इजरायली सेना का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे इसका विरोध भी तेज होता जा रहा है। अमेरिका के कई शहरों में गाजा पर हो रहे हमले के खिलाफ विरोध हो रहा है और वहां तुरंत सीजफायर की मांग हो रही है। फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारी अमेरिकी सरकार से ठोस उपाय करने और इजराइल की सप्लाई नहीं करने की मांग करने वाली इसी बीच सैकड़ों फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को वाशिंगटन के टोमको बंदरगाह पर विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल को गोला बारूद और बम की सप्लाई करने जा रहे अमेरिकी जहाज का रास्ता तत्काल रोक दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। कहा ये सीधे तौर पर युद्ध को भड़काने वाला काम है, हमें युद्ध को समाप्त और यानी युद्ध को सीज फायर करना चाहिए। एक और खबर निकल के आई है, दोस्तों आपको बता दें, जब अब इजरायली सैनिक नहीं लड़ पा रहे हमास तो अब कुत्तों को मैदान में उतारा। इजराइल हमास के खिलाफ कुत्ते ही एक सहारा। जी हाँ, दरअसल हमास के खिलाफ सुरंगों में लड़ने से इजरायली सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि इजरायली सैनिक जैसे ही सुरंगों में घुसे 5 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया। और इस बीच लाश मिली कि नहीं मिली ये तो वो तो हमास के लोग ही जाने और इजराइल जाने, लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सबसे पहले सुरंगों में सैनिकों को नहीं बल्कि कुत्तों को भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि एक वेल ट्रेंड कुत्ते जो हमास के लड़ाकों पर अटैक करेंगे और आईडीएफ के प्रवक्ता होंगियर गैलमैन ने इजराइल को इस कुत्ते की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया, जिसमें कुत्ते को अंडरग्राउंड रास्ते से भाग रहे हैं और नकाबपोश लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फुटेज इजराइल के ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा